ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतनैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादेव श्री 24वें तीर्थंकर भगवान की। बात तो धर्म की कर रहे हैं और माता जी तो बोलने की बातें कर रहे हैं कि हमारी भाषा के धर्म अलग हो और जीवन का आचरण अलग हो, ये दो बातें नहीं हैं। सदाचरण ही धर्म है और धर्म ही सदाचरण है। तो धर्म की परिभाषा में पंचशील, पंच अनुव्रत की बात चल रही है, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग करना। ये तो नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का प्रमाण। तो अहिंसा का वर्णन बहुत चला, हिंसा का त्याग से। सत्य की बात चल रही, यानी झूठ का त्याग। झूठ का त्याग करें, चलता नहीं ना। माता जी बिना झूठ के बोले तो व्यापार चलता नहीं, बिना झूठ बोले घर चलता नहीं। एक दिन मैंने सुजानगढ़ में त्याग करा दिया कि आज सबको सत्य ही बोलना है, झूठ का त्याग। दूसरे दिन एक बहू आई, माता जी आज तो बहुत परेशानी हो गई, पूरा दिन बड़ी मुश्किल से निकला। क्यों? हर बात में इतनी स्पीड दी, और इसमें होशियार होती महिलाएं, ये ध्यान रखना। इतनी स्पीडली झूठ बोल जाती कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। करते कर इधर का इधर करते, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैं ऐसे नहीं कर रहे थे, मैं अरे वो लगता है अपने को, इतना मनोहर लगता है कि हम बच गए। विश्वासघात करके भी अपने आप को क्या समझते हैं? झूठ बोलकर भी आनंद मना लेते हैं, करो आज तो बच गए। क्यों? झूठ बोल दिया, पकड़ में नहीं आया, दूसरा पकड़ में आ जाता है। जो सत्य है वो पकड़ में आता है, वो झूठ है वो अपनी कला कौशल से बच जाता है। यहां बच जाओ। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के। परंतु जमाना अलग है माता जी। सच्चाई छुप भी सकती है यदि झूठों में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है यदि कागज में तेल हो। अब अनेक झूठ एक साथ हो गए तो करेंगे क्या? चारों ओर असत्य ही असत्य का नजारा है, एक अकेला सत्य क्या करेगा? तो आचार्य कहते हैं कि सत्य के लिए हम लोग कैसा बोले, कैसा करें? सत्य की रक्षा के लिए और असत्य से बचने के लिए परवदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। बस झूठ का अर्थ नहीं, जैसे एक कसाई जा रहा था, उसके पीछे आगे आगे गाय जा रही थी। गाय की दृष्टि, कसाई की दृष्टि गाय पर है, और उधर आप भी खड़े हैं। गाय बहुत आगे निकल गई, कसाई पीछे रहा। आपसे कसाई ने पूछा, क्यों गाय इधर गई है क्या? अब आप क्या उत्तर दोगे? बोलो। परवदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। आप क्या उत्तर दोगे? दोगे ऐसा? दोगे? क्या कहोगे? हाँ गई है। यदि आपने कहा नहीं गई है तो झूठ हो गया। हाँ,
सुनो, यहाँ तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि गाय हमारे से कोई मतलब नहीं रखती। गाय के प्रति हमारा कोई मोह नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आपने कह दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यों? यदि हम कहते हैं कि गाय गई है तो कसाई के हाथ वो गाय मारी जाएगी, तो उसमें हम भी पाप के भागीदार बनेंगे। किंतु घर में यदि देरानी ने कोई गलत काम कर दिया और जेठानी से पूछा जाता है कि क्यों ऐसा हुआ ना, तो एक की चार बताए, हाँ मैंने आंखों से देखा है, ऐसा देखा है, ऐसा देखा है, ऐसा इसने किया है। और यदि सास ने यदि उसे डांट दिया तो और हिंसा में झूठ बोलकर और आनंद आ रहा है। आता है कि नहीं? वहां हमारी हिम्मत है क्या कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं। बड़े भाई को पिताजी डांट रहे हैं अथवा छोटे भाई को डांट रहे हैं, कोई गलत काम हो गया, बड़े भाई ने देखा भी है, तो यदि सज्जन है तो क्या कहेगा? पिताजी वो तू थे ना, तेरे सामने हुआ ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे आंखों से देखा, ऐसा हुआ। तो क्या हो गया? वो सत्य भी झूठ है, क्योंकि मेरी गवाही देकर पिताजी इसको पीट रहे हैं, आपकी गवाही लेकर देरानी को, जेठानी की गवाही लेकर सासू देरानी को डांट रहे। ये क्या है? आप सत्य होते हुए भी क्या हो? असत्य है। इसलिए हमारे जिन वचनों से दूसरे की हानि होती है, वध होता है, पिटाई होती है, दूसरे को पीड़ा होती है, उन शब्दों को भी नहीं बोलना। क्या? ध्यान रखना, सुनी हो तो अनसुनी कर दे। किसी की भी गलती को सुना हो तो अनसुनी कर दे, वो हजारों में एक। और देखी को भी अनदेखी कर दे, वो लाखों में एक। आपको कौन बनना है? लाखों में एक बनना है। जैन धर्म तो अरबों में एक के पास रहता है, हम लाखों में एक बन जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। किंतु हम दूसरे की गलती देख करके इधर उधर प्रचार करने में बहुत माहिर हैं। गलती देखकर प्रचार करने में तो बहुत माहिर हैं। हमारी आंखें ही दूसरे की गलती देखने के लिए तरसती हैं और फिर उसका प्रचार करने के लिए तरसती। आचार्य कहते हैं, पहली बात तो आचार्य कहते हैं कि जीव की दशा तो देखो। क्या दशा देखिए? दूसरे के राई जैसे दोष पर्वत की तरह नजर आते हैं और उसका प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपने पर्वत जैसे दोष भी राई की तरह नहीं दिखते हैं, फिर भी और उसको ढकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आचार्य गुणभद्र स्वामी तो लिखते हैं, जीवों की स्थिति तो देखो, अपने दोषों को देखने के लिए आंखें बंद हैं और दूसरे के दोषों को देखने के लिए आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, प्रचार करता है, चर्चा का विषय बना देता है। दिगंबर साधु, ये साधु है ना, सफेद साड़ी में छोटा सा भी दाग देखने के लिए तरसता है। 99% 9 भी सही है तो 1% गलती को देखने के लिए तरसता है और उसके प्रचार करने के लिए तैयार रहता है। ये सब क्या है? ये सब असत्य है। तेरी दृष्टि क्यों नहीं जाती 99% की शुद्धि पर? क्यों नहीं जाती? उसका प्रचार क्यों नहीं करता? 1% के पीछे पड़ा हुआ है। तो आचार्य कहते हैं, आपको असत्य बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं। क्या बोलो? झूठ बोलने का अधिकार है कि नहीं? बोलो, आज यही प्रश्न है। जब आप एक देश असत्य बोलने के त्यागी हो तो आपको असत्य बोलने का अधिकार है कि नहीं है? बोलो, है? कब है? सुन दो। संसारी जीवों को भी असत्य, कौन सा ऐसा असत्य बोल सकते हो? कितना झूठ बोल सकते हो?
प्रमाण है उसका। तत्व सूत्र में प्रमाण देते हैं। कितना झूठ बोल सकते हो आप? पति पत्नी दोनों बाजार में खरीदी के लिए गए। पत्नी कहती है 5 किलो शक्कर घर में है, फिर भी पत्नी कहती है जी इतना सामान खरीद दिया, एक दाना भी शक्कर घर में नहीं है, कम से कम 10 किलो खरीद तो दो। 5 किलो शक्कर है, फिर भी कहती एक दाना भी नहीं है। ये क्या है? ये असत्य होकर भी सत्य है, क्योंकि इसके बिना पति लाकर नहीं देगा। अभी है, अभी है, अभी है, क्योंकि गृहस्थी चलाना नहीं जानता। तो ये असत्य भी गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए कथनचित सत्य है। इतना झूठ बोल सकते हो आप, इससे आगे नहीं। और पति क्या करता है? वो जब बाजार में मांग पे मांग शुरू कर देती है, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये बेटे को दे देंगे, पोते के लिए ये खिलौना, ये खेल। अरे जेब में एक पैसा भी नहीं है, तुमको दिखता नहीं? सारा जेब खाली हो गया। क्या बाजार में गया एक पैसा नहीं है? जेब में अभी भी 1000 रुपया रखा हुआ है, तो भी कहता है जेब में एक पैसा भी नहीं है। तब वो बोलती है कि आप झूठ बोलते हो। नहीं, वो भी सत्य बोल रहे। आप भी कथनचित सत्य हैं और आप भी कथनचित सत्य हैं, क्योंकि आप चाहते हैं फजूल का खर्चा मैं करना नहीं चाहता। 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना एक करके कमाई की है, मेरे धन का सदुपयोग हो। उस सदुपयोग जितना तो आप असत्य बोल सकते हैं, किंतु आधा दूध आधा पानी, इससे ज्यादा हो बेईमानी। इतना चलता है ना आप लोग। किंतु आचार्य कहते हैं एक देश असत्य। व्यापार के क्षेत्र में 1 का 2 कर दो, किंतु 10 करो 20 करो तो वो नहीं चलेगा। अन्यायाचित धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलनं च विनश्यति। अन्याय से अर्जित धन भी असत्य ही है, कितने दिन टिकेगा? 10 वर्षाणि तिष्ठति। 10, ध्यान रखना, रात भर में जो करोड़पति होकर सोया था, शेयर खुल गया, ऊपर उठा तो करोड़पति हो गया, आंख खुली तो करोड़पति। किंतु कितने दिन तक? वो करोड़पति भी आंखें बंद हुई, रात भर में सुबह आए तो रोड़पति, कुछ नहीं पता लगेगा। तो अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्ष तक टिकता है और 11वें वर्ष में समूल से नष्ट हो जाता है। इसलिए उस असत्य से बचने के लिए अनुव्रत के धारी को परवधकार। हमने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, किंतु मेरे वचनों से सामने वाले की दुर्गति होगी, हिंसा होगी, मार होगी, पीट होगी, घर में झगड़ा होगा, तो बच जाओ। क्या कहो? मुझे मालूम नहीं। हमारे भरत साहब जी हमारे यहाँ इतने मजबूत थे इस चीज में, इतने पक्के थे कि सामने वाला उनके ही सामने पास में बैठकर सब बात कर रहा है, सारी बात सुन रहे हैं। तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि महाराज अभी अभी वो ऐसी ऐसी बातें करके गया ना, वो गलत बातें करके गया। बोले कौन करके गया? वो आया था आपके पास, क्या बोल गया? ऐसा ऐसा। बोले मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो जाप कर रहा था, वो बोलकर चला गया होगा। ये है सत्य की रक्षा। कभी भी सामने देख लिया, सुन लिया, पास में बोल भी रहा है, तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि नहीं नहीं, वो आपसे इतनी बातें कर गया गुरुदेव, सामने देखे, हम लोग बैठे देख रहे हैं। बोले मैं तो जाप में लीन था, वो कुछ बोलना, जिसको जो बोलना बोलकर चला गया। ये सत्य वचनों की रक्षा है। तो परवधकार कठोर, कठोर ने
दूसरे के मर्म भेदी वचन, अभी सुना था ना, जैसा कुल होता है, जैसा ज्ञान होता है, जैसी जाति होती है, वह वैसा ही वचन बोलता है। वचनों से कुल की, जाति की, विद्या की, ज्ञान की परीक्षा होती है। और वचन ही हमारे सत्य नहीं है, वचनों में ही मिठास नहीं है, तो चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, सुबह से शाम तक काम किया और शाम को एक मर्म भेदी वचन बोल दिया, गए काम से। सत्य का अर्थ जो है वैसा है वैसा नहीं, परवदकार कठोर मर्म भेदी वचन। कैसे मर्म भेदी वचन होते हैं सुनो। अकबर बीरबल से पूछता है, दुनिया में सबसे मीठी वस्तु कौन सी? बोले 7 दिन बाद जवाब दूंगा। आपसे पूछे तो गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, क्या? 7 दिन बाद जवाब दूंगा। 5-6 दिन बीते, बीरबल ने अकबर से कहा, स्वामी मैं चाहता हूं रानी साहिबा का भोजन मेरे घर में हो। आपकी इतनी अच्छी इच्छा है तो ले जाओ, मना नहीं है, कर दो। दूसरे दिन रानी साहिबा बीरबल के घर भोजन करने गई। इतने अच्छे और इतने मीनू बनाए, देख करके वह रानी भी दंग रह गई। क्या बीरबल है, कितना इसके अंदर मेरे प्रति भक्ति है, इतने पकवान बनाए हैं, कितने मीठे मीठे बढ़िया बढ़िया पकवान, देख करके वो दंग हो गई, आश्चर्यचकित हुई। किंतु जैसे ही वह खाने के लिए हाथ उठाती है, बीरबल एक शब्द बोलता है। क्या शर्म नहीं आती है अकबर की रानी होकर के उसके मंत्री के यहां खाने आ गई? ओहो, इतना सुनते ही सारे पकवान क्या हो गए? फीके हो गए। उसी समय मीठा थाल भरा हुआ रसोई का छोड़ करके उल्टे पांव रानी उधर से चली गई। आपने मेरे को किसके घर भोजन करने के लिए? यही कराना था। बीरबल को अभी फांसी के तख्ते पर चढ़ा जाए जिसने मेरी बेइज्जती की घर में बुला के। बीरबल को बुलाया गया। क्या बात है, क्या किया आपने मेरी रानी साहिबा के साथ? कुछ नहीं स्वामी, आपके प्रश्न का उत्तर है, इतनी मिठाइयां रखी हुई है, फिर भी रानी साहिबा से पूछिए कि मीठी वस्तु कौन है? सारी मीठी मीठी, वाणी से बड़ा कोई मीठा नहीं है। एक वाणी के द्वारा हम सारी दुनिया को अपना बना सकते हैं और एक वाणी के द्वारा सबसे अलग हो सकते हैं। इसलिए वाणी रूपी गाय को खोटे वचन रूपी खेत में चरने से बचाते रहो। आपसे एक प्रश्न करते हैं हम, आपके पूरे शरीर में हड्डियां हैं? किंतु ऐसा कौन सा अंग है जहां पर हड्डी नहीं है? क्यों नहीं है? फितरत को ना पसंद थी शक्ति जबान में, इसलिए पैदान हुई हड्डी जबान में। कुदरत को पसंद नहीं थी कि जबान में कड़कापन। क्या इस जीव की बड़ी करतूतें हैं। आपको कहा बोलना है तो कैसा बोलो? जीव जैसे मुलायम है वैसे कोमल कोमल शब्द की तरह बोलो, कोमल कोमल शब्द बोलो और रहो जीवन में तो जीव की तरह रहो। जीवा कैसी रहती है? क्या संसार में यो रहो जैसे जिह्वा मुख माए, घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी ना। हे भव्यात्माओं, जैसे जीव मुख में रहते हुए भी
कैसे रहती है? मुख से अलग है क्या? घी घड़ा भक्षण करे, सारा घी जीभ खाती है किंतु कभी भी चिकनी नहीं होती है। सब चिकना हो, शरीर चिकना हो जाएगा, ऊपर की चमड़ी चिकनी हो जाएगी घी खाते खाते, किंतु जिह्वा कभी चिकनी नहीं होती है। उसी प्रकार संसार में रहो किंतु जिह्वा की तरह रहो, कभी भी आसक्त होकर के मत रहो। इसलिए हित मित प्रिय, प्रिय वचन बोलो। जो ज्ञानार्णव में पूछा है, शुभचंद्र आचार्य से शिष्य पूछता है, प्रभु धर्म किसे कहते? हम लोगों ने धर्म को इतना संकुचित कर दिया, माला फेर ली, जाप कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, हो गए हम धर्मात्मा। बच्चों का खेल नहीं धर्म। आचार्य देव लिखते हैं, शुभचंद्र आचार्य, जो वचन हमें अपने लिए पसंद नहीं है उन वचनों का प्रयोग कभी दूसरे के साथ भी मत करो। आप नहीं चाहते कि मेरे को कोई उत्सूत्र बोले, कोई गाली दे, खोटा वचन बोले, चाहते हो क्या? तो आपको दूसरे को बोलने का क्या अधिकार है? नहीं, हम तो बोलेंगे तो सही, सुनेंगे नहीं किसकी? सुनने की पहले ताकत रखो तो फिर बोलो। सुनने की ताकत नहीं है, वो बोलने के लिए हावी हो जाते हो तो अधर्मात्मा हो, पापी हो। वचनों सारी तलवार का घाव भर सकता है किंतु वचनों का घाव नहीं भरता है, ध्यान रखना। सारे घाव भर सकते हैं किंतु वचन का घाव ऐसा होता है वो कभी नहीं भर सकता। इसलिए सत्य होकर भी क्या, एक व्यक्ति जा रहा है, भिखारी है और भीख मांगते मांगते आपके दरवाजे पर आ गया। आपने 10 रुपए का नोट फेंक दिया उसके साथ, चले आते बेशरम होकर सुबह से 10 रुपए का नोट भी दे दिया और घाव भी कर दिया घाव। उसका वो घाव जिंदगी भर नहीं भरेगा। आगे चला, दूसरा व्यक्ति मिला, धर्मात्मा, उसने पुचकार लिया, भैया कब तक मांगते रहे? ये मांगने की आदत छोड़ दो, थोड़ा परिश्रम करो। सहला दिया, उसने सब कुछ दे दिया। ध्यान रखना, लोगों की निगाह में दिखेंगे कि सेठ जी ने 10 रुपए दिए, कितने बड़े दानी हैं, किंतु सेठ जी बड़ा जैसा पापी नहीं और पुचकारने वाला जैसा धर्मात्मा नहीं। ध्यान रखना, धर्म कहाँ टिका है? धर्म सिर्फ पैसों पर नहीं टिका है। धर्म प्यार में, प्रेम में, अपनत्व में, ममता में और सामने वाले के दुख में जाकर के दुखी होकर उसको पुचकारने में धर्म छिपा हुआ है। परवद कितना इसी में रस भरा है। परवदकार कठोर, फिर आके कहते निंद नहीं वयन उचारे। निंदा करने वाले को कभी नींद नहीं आती, ध्यान रखना। चोरी करने वाले को, निंदा करने वाले को और किसको? खाली पेट वाले को, तीन को कभी नींद नहीं आती। क्या? पापी कौन है? निंदा करने वाला। किसकी निंदा? पर की निंदा। आचार्य की निंदा करो, किसने मना की? किंतु स्वयं की करो ना, तब पता लगे। निंदा निंदन ग्रहण जुत्तो मन वचकायन पड़ी कमनम। निंदा करो, ग्रहा करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, कोई दोष नहीं। अपनी तो करके देखो, किंतु दूसरे की निंदा, सामने वाले की ओर एक अंगुली है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। भाई देख ले, सामने वाले की एक अंगुली है तो तेरे उधर इधर कितनी है? 3 है। सामने वाला 1% गुनाहगार है तो 3% तू स्वयं गुनाहगार। इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं। क्यों? सामने वाला गलती क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी रहस्य होता है।
एक बच्चा शिव सागर जी महाराज के समय की घटना है। एक महाराज का कमंडल लेकर के चला गया। अब लोगों ने ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला। उस बच्चे ने दुकान पर ये कमंडल बेच दिया और 2 रुपए में 2 रुपए ले लिए और उस पैसे से अपनी माँ की दवाई ले आया। पैसे नहीं थे उसके पास, माँ बहुत बीमार थी और 2 रुपए उस कमंडल के देकर उससे पैसे से कमंडल मतलब दवाई ले आया, माँ की दवाई की। उस दुकान पर एक जैनी भाई पहुंच गया, वहां कमंडल रखा हुआ था। उसने कहा ये कमंडल तो हमारे मुनिराज का है। बोले मुझे एक दुकानदार एक बच्चा बेच गया। ठीक है, उस बच्चे की खोज हो गई, बच्चे को बुलाया गया। आप और हम लोग हो तो सीधा पीटना चालू, इसे अभी मारो, किंतु खोजो, इस बच्चे ने ऐसा काम किया तो क्यों, पहले जड़ तो खोजो। जो बच्चा उपहार का पात्र है, दया का पात्र है, उसको पिटाई शुरू कर दी। क्योंकि हमारे पास सब कुछ, जाके पैर ने फटी दीवाई, वो कहा जाने पीर पड़ाई। ध्यान रखना, बहुत गंभीर चीजें, एक एक शब्द एक ही लाइन में कितनी गंभीरता भरी है। छैडाना में दौलत राम जी ने, वो बच्चा जब पकड़ा गया, आचार्य महाराज के पास लाया गया। महाराज ये बच्चा है। उस बच्चे से धीरे से पूछा आचार्य जी ने, बेटा तूने चोरी क्यों की? वो रोने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। महाराज मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पिताजी नहीं हैं और माँ के लिए 2 रुपए की गोली लानी थी, दवाई, मेरे पास 2 रुपए नहीं थे। यदि नहीं लाऊं तो मेरी माँ मर जाएगी, तो क्या करूंगा, इसलिए मैंने आपका कमंडल चुराया। अब चारों तरफ तो ये था, महाराज जो क्या अभी इसको बांधें, कूटें, मारें, क्यों कमंडल ले गया? महाराज ने कहा इस बच्चे को 100 रुपए दे करके और इसको विदा कर दो। यह है संतपना, यह है साधुपना, यह है अनुव्रतधारी महाव्रती की का सत्य अनुव्रत। खोजो तो सही, क्योंकि पाप करने वाला हर व्यक्ति बेबसी से पाप करता है, जानबूझकर या हंसी मजाक से, कोई बिरला ही विनोद से पाप करता है। इसलिए परवदकार कठोर निंदा करने के पहले सोचो कि इसने ऐसा काम क्यों किया है। एकदम सीधी निंदा नहीं। और सुनने वाले को नींद नहीं आती, निंदा करने वाले को नींद नहीं आती, और निंदा सुनने वाले को तो नींद एकदम ही उड़ जाती है। कब? जब छुट्टी के दिन हो और बहू बेटियां अपने अपने घर पियर में पहुंच गई हो, तब देखो इनका मजार। रात को 2-2 बज गई है, 3-3 बज गई है, नींद नहीं आती। क्यों? वही फुर्सत मिली है निंदा करने के लिए। ध्यान रखना, नींद गायब हो गई। किसकी निंदा? वह क्या सासू आपकी मां नहीं है? जैसे सासू की बुराई करते हुए, ननद की बुराई करते हुए आप यहां पर आनंदित हो, तो आपकी बुराई करते हुए आपकी भाभी भी आनंदित होगी। ध्यान रखना। आप किसी घर की बुरा बहू हो तो आपके घर में पियर में भी तो कोई बहू है, क्यों नहीं सोचते? हमारी मां के साथ गलत व्यवहार हो जाए तो तड़फन होती है, और हम अपने पति की मां के साथ गलत व्यवहार करते तो किसको तड़फन होती है? विचार करने की चीजें हैं। ये सब असत्य में आ गई हैं। नींद नहीं आती, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ। पुरुष तो कपास्टी लगाने बैठ जाते हैं ना, जब मंदिर से उतरते स्वाध्याय के बाद, अथवा जो स्वाध्याय सुनते ही नहीं है। राजस्थान की ये कहानी है। लाड़नों में बैठ जाओ, सुजानगढ़ में बैठ जाओ, नीचे मंदिर के चौपारे पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे की निंदा करते करते 2-2 बज जाती है। क्या है?
निंदा करने वाला पापी है, निंदा सुनने वाला महापापी है। क्यों? यदि निंदा करेगा ही नहीं, निंदा सुनेगा ही नहीं है, तो किसको सुनाएगा? पत्थर को, दीवार को? लेकिन तो हमको रस आता है, तत्व की बात में तो नींद आने लगती है। कामी क्रोधी जीव को धर्म कथा न सुहाए। ध्यान रखना, कामी क्रोधी जीव को धर्म कथा न सुहाए। या ऊंगे या लड़ पड़े या उठ घर को जाए। सभा में भी कभी आ जाए तो यहां भी लड़ाई शुरू हो जाए। इसलिए ये मत सोचना उसने कहा तो मैं सुनता रहा, तुमको रस आया, और क्या हुआ, और क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बस ये सब क्या है? महाअनर्थ है। और देखो जितने जितने बैठ करके, अधिकतर आज की रस्म में तो साधुओं की निंदा भरपूर होती चली जाती। इधर नमोस्तु करके आते हैं, इधर चरण छू के आते हैं, और बाहर गए तो निंदा शुरू हो गई। जितना इतिहास है, सारा इतिहास देखना, जितना प्रथमानुयोग भरा हुआ है, जितना दुख उठाया है जीवों ने साधुओं की निंदा से। आचार्य देव धर्म सागर जी महाराज एक ही बात कहते थे, क्यों निंदा करता है? तू बन के दिखा जरा, तुम बन के दिखा दो एक असली साधु। तुम्हें सहन नहीं हो रहा, ठीक है, मैं नहीं करती शिथिलता को प्रोत्साहन देना, किंतु मध्यस्थ हो जाओ। आपके घर में आपका बेटा है, 4 बेटे, एक एकदम मध्यमांस मधु, एकदम 5-7 व्यसनों में व्यसनी बनकर घूमता है, फिर भी कोई आकर कहता है कि आप जानते भी हो बेटा आपका शराब पीता है। नहीं नहीं, कहाँ पीता है? ढक के रखते हो। कैसे ढक के रखते हो? दबा दबा के रखती हो। वैसे ये व्रती त्यागी भी चारित्र मोह के उदय से, दर्शन मोह के उदय से गलती हो गई, होती रहती है, होती है, किंतु इसका मतलब नहीं कि पेपरबाजी करें अथवा निंदा करने बैठ जाए। निंदा क्या है? असत्य वचन ही है। क्या चुगलखोर और मिल जाते हैं, क्या करते हैं? उल्टी को सुलटी करे, सुलटी दे उल्टाए, और काम बिगाड़े जगत को चुगलखोर कहलाए। जैसा देखा नहीं वैसा कह दिया, और जैसा है वैसा नहीं कहा। और सत्य को आप देख नहीं सकते, ध्यान रखना। केवल देखी हुई बात ही सत्य है ऐसा भी नहीं है। एक बार एक मुनिराज अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव, बहुत सुंदर कथानक आया, पुण्याश्रय कथा को, गुरुदेव मुझे चातुर्मास, पूछते बेटा कहाँ करना है मुझे? तुमको चातुर्मास गुरुदेव जब पूछते हैं तो शिष्य कहता, गुरुदेव मैं वेश्या के घर चातुर्मास करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, मैं वेश्या के घर चातुर्मास करूंगा। दूसरे से पूछा, बोले मैं मंदिर में चातुर्मास करूंगा। आपको कौन प्रिय लगा? मंदिर में करने वाला, वही प्रिय लगा। अब देखिए, जो वेश्या के घर में चातुर्मास कर रहे हैं वो इतने निर्लिप्त होकर साधना में लीन है। उनकी साधना, बढ़ती हुई साधना को देख करके वेश्या ने भी अणुव्रत धारण कर लिया। और जो मंदिर में बैठे हुए हैं उनकी विकृति आ रही है, ओहो मैंने तो मंदिर में बैठा हूँ, वो मस्ती उड़ा रहा होगा, वेश्या के साथ क्या अपने अपने भोग भोग रहा होगा, मैंने कितनी बड़ी भूल की, अब मैं चातुर्मास करूंगा तो वेश्या क्या ही करूंगा। कौन? मुनि कहाँ है? मंदिर में बैठा हुआ मुनि ऐसा विचार कर रहा है, ओहो उसके तो मजा ही मजा है, वेश्या के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, भोगों को भोग रहा है, मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की, मैं भी वही करता, अब मैं अगला चातुर्मास वेश्या के घर में ही करूंगा। और जो वेश्या के घर में है वे इतनी साधना में लीन है कि वेश्या का जीवन भी परिवर्तित कर दिया। आपको अंतरंग मालूम है? आपको कौन अच्छा दिख रहा है? वेश्या के घर में साधनाशील है फिर भी आपको वो बुरा दिख रहा है। ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर? चातुर्मास निर्विघ्न पूर्ण हो गए दोनों के।
गुरुदेव से सारी बात की कि वेश्या ने भी अणुव्रत धारण की। गुरुदेव बहुत आशीर्वाद मिला, उसकी चर्या से गुरुदेव, उनकी चर्या से गुरुदेव प्रसन्न हुए। और ये कहता है महाराज अब का चातुर्मास मुझे वेश्या क्या करना है? ठीक है करो। दूसरा चातुर्मास वेश्या के घर में वे जुमुनी कहाँ थे? मंदिर में, वेश्या के घर में। उस वेश्या को भोग में आसक्त करने की बातें करते हैं, तब वेश्या कहती है, वे मुनिराज जिनके दर्शन करते ही पाप का क्षालन होता है, पाप भाग जाते हैं, और आप ऐसी बातें मुझसे करते हैं, आपको धिक्कार है। उनकी आंखें खुलती है और वे फिर अपने में, अपने पद में लीन हो जाते हैं। तो कहने की बात क्या है? आप देखने मात्र से किसी की भी, चाहे व्रती हो, चाहे अव्रती हो, चाहे साधर्मी हो, चाहे विधर्मी हो, किसी की भी निंदा नहीं। आचार्य कहते हैं, हे भव्यात्मा, तू अपना कल्याण करना चाहता है तो 3 काम कर। तू अंधा बन जा, बहरा बन जा और गूंगा बन जा। दूसरों की बुराई को देखने के लिए अंधा, दूसरों की गंदगी सुनने, बुराई सुनने के लिए बहरा, और दूसरों की निंदा करने के लिए गूंगा बन जा। तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। बस ये परवद, हम जो वचन, जो निंदाएं हमें अपने पसंद नहीं। कोई अपनी निंदा करे तो कितना बुरा लगता है? किंतु दूसरों की निंदा करने में माहिर हो जाते हैं। तो ये परवदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। वह सम्यक दृष्टि, वह अनुवृत्ति जीव कभी किसी की निंदा नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि सम्यक दृष्टि की आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, इतनी निर्मल हो जाती है, उसको सब आत्मा में परमात्मा दिखाई देते हैं कि सब जीव भव्यात्मा है, सब परमात्मा है, सबके अंदर सिद्ध समान शुद्ध आत्मा विराजमान है। मैं यदि किसी धर्मात्मा की निंदा करता हूँ, किसी जीव की निंदा करता हूँ, तो वास्तव में मैं परमात्मा की ही निंदा करता हूँ। ध्यान रखना, हम बच नहीं पाएंगे किसी की भी निंदा ने। परमात्मा की निंदा, परमात्मा प्रकाश पढ़ लो आप, वहां तो बार बार कह रहे हैं आचार्य, तू ही परमात्मा है, तू ही परमात्मा है, तू ही परमात्मा है। परमात्मा नाम की कोई दूसरी चीज नहीं है। जब सब जीव परमात्मा है तो निंदा किसकी, बुराई किसकी? इसलिए बचना है किससे? किससे? पर निंदा से। करना नहीं, सुनना भी नहीं। ध्यान रखना, आज से क्या है कि आज किसका त्याग? दूसरे की निंदा करना भी नहीं है और दूसरे की निंदा सुनना भी। निंदा सुनने और करने दोनों का ही आज त्याग है। समझ जाना, रोटी खाना छोड़ना सरल है, किंतु निंदा करना छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए आज निंदा करना और करते हुए की निंदा सुनना, उसमें रस लेना। 2 बात करें, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हो गया मंटा ढार। इसलिए ये बहुत अचूक चीजें हैं हमारे जीवन में। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अपन जिस पद में हैं, बस उतना धर्म पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण करे। बोले महावीर भगवान की।